मई जून का महीना था और रूस के ठिकानों पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक का बहुत चर्चा था। यह विनाशक ड्रोन था टर्किश मेड बायरक्तार TB2। इस ड्रोन से रणभूमि में यूक्रेन ने रूस पर बड़े हमले किए। इस ड्रोन की ताकत, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन बीते कुछ महीनों से यह विनाशक ड्रोन युद्ध क्षेत्र से गायब हो गया है। इसका क्या मतलब है? क्या यह ड्रोन रूसी डिफेंस सिस्टम के सामने फेल हो चुका है, या फिर तुर्की ने यूक्रेन को मदद देनी ही बंद कर दी है? अगर मदद बंद कर दी गई है तो इसके पीछे पुतिन ने क्या दांव चला है? आप भी देखिए ये रिपोर्ट। एक ड्रोन जिसने रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया, एक ड्रोन जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में यूक्रेन की ताकत बन गया, एक ड्रोन जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई, एक ड्रोन जिसके बारे में कहा गया कि इसके हमले को रोक पाना असंभव है। अब वो ड्रोन युद्ध भूमि से गायब हो गया है। इस ड्रोन का नाम है बायरक्तार TB2। तुर्की में बने इस ड्रोन ने युद्ध क्षेत्र में कमाल कर दिखाया। इस ड्रोन के सटीक हमले, रूसी एयर डिफेंस से बच निकलने की क्षमता को विश्व भर के मीडिया ने दिखाया। लेकिन अब इसके युद्ध क्षेत्र में ना दिखाई देने से वॉर एनालिस्ट कई तरह के कयास लगा रहे हैं, क्योंकि इतना सफल हथियार वॉर जोन से हटा लिया जाए तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। तुर्की ने यूक्रेन को 50 बायरक्तार ड्रोन दिए थे। स्नेक आइलैंड पर बने रूसी बेस पर यूक्रेन ने बायरक्तार ड्रोन से ही हमला किया। रूसी फौज के सैन्य ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ये मई जून का महीना था और इसी हमले के बाद बायरक्तार ड्रोन दुनिया भर के मीडिया में हेडलाइन बन गया था। ज़ेलेंस्की और उनकी प्रोपेगेंडा सेना इस ड्रोन के खूब वीडियो जारी करते थे। खुद ज़ेलेंस्की ने तुर्की को इस ड्रोन के लिए धन्यवाद कहा था। अब ये ड्रोन युद्ध क्षेत्र में नजर नहीं आ रहे हैं। इस बारे में रूस ने बड़ा दावा किया है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के 130 ड्रोन मार गिराए गए हैं, लेकिन तुर्की ने केवल 50 बायरक्तार ही यूक्रेन को दिए। तो फिर 130 ड्रोन कैसे तबाह हो सकते हैं? हालांकि रूसी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि बायरक्तार में तकनीकी खामी थी। वो रूस के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने टिक नहीं पाया, इसलिए यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल बंद कर दिया। रशियन मीडिया में ड्रोन की कमियों और अपने एयर डिफेंस सिस्टम की खूबियां बताई जा रही है। दुनिया भर के वॉर एनालिस्ट कयास लगा रहे हैं कि अमेरिका युद्ध के मैदान में MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन उतारने पर विचार कर रहा है। मुमकिन है इसलिए भी ये ड्रोन हटा लिए गए हो, लेकिन ये सिर्फ कयास है। असली मामला कुछ और है। रूस यूक्रेन के युद्ध से दुनिया के कई देशों के हित जुड़े हुए हैं। उनमें एक देश है तुर्की। तुर्की नेटो संगठन का सदस्य है और इसी वजह से वो यूक्रेन को बायरक्तार TB2 ड्रोन की सप्लाई दे रहा था, लेकिन ये सप्लाई अब बंद है। इसकी वजह छिपी है तुर्की के हित में। बीते हफ्ते तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध से वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और इसका फायदा उठाकर तुर्की को इसके सेंटर में रहना चाहिए। जंग में तुर्की सीधा फायदा देख रहा है। तुर्की लगातार बायरक्तार ड्रोन की सप्लाई यूक्रेन को कर रहा था। पुतिन का मकसद है यूक्रेन के मददगारों की गिनती घटाना। अब तुर्की ने यूक्रेन को बायरक्तार ड्रोन की सप्लाई बंद कर दी है। इसके पीछे वजह है रूस और तुर्की के बीच हुआ गैस समझौता। पुतिन ने तुर्की को यूरोप का गैस सप्लाई हब बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत तुर्की तक रूस की गैस पहुंचाई जाएगी। इसके बाद इसकी सप्लाई यूरोप के बाकी हिस्सों में होगी। इससे तुर्की को एनर्जी पावर और मनी पावर दोनों का फायदा होगा। पुतिन ने तुर्की के सामने ये शर्त रखी है कि अगर वो यूक्रेन को मदद देना बंद कर दे तो ये समझौता अमल में लाया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस एक समझौते के लालच में यूक्रेन को बायरक्तार ड्रोन की सप्लाई बंद कर दी गई है। पुतिन का ये दांव नेटो संगठन में फूट डालने में कामयाब रहा है। तुर्की ने सितंबर के आखिरी हफ्ते में यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की थी, वो भी सिर्फ ट्रांसपोर्ट व्हीकल दिए थे। अक्टूबर के महीने से तुर्की से कोई घातक हथियार यूक्रेन युद्ध में नहीं पहुंचा है। ये पुतिन का माइंड गेम ही है, जिसकी वजह से बायरक्तार युद्ध क्षेत्र से गायब हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।